बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हमने इससे प्रीवियस शो हमने डिस्कस किया था, वो था इफ़ स्टेटमेंट। तो अगर हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करें इफ़ स्टेटमेंट को, उसमें ये था कि इफ़ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास टू वे डिसीजन हो, यानी कि हमारे पास दो वेज हों, कंडीशन के ट्रू होने पे भी चले कुछ ना कुछ, कंडीशन के फॉल्स होने पे भी कुछ ना कुछ चले, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में पहली बात यह है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक और टाइप है इफ़ स्टेटमेंट की। इसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टू वे डिसीजन को बना सकें। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर होता ये है कि आपके एक ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अगर आपकी कंडीशन आपके कोड के अंदर फॉल्स होती है देन फिर भी आपका एक ब्लॉक वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे इसका सबसे पहले सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स में क्या है, एक ब्लॉक आपके पास ये है, एक ब्लॉक आपके पास ये है, ये है आपके पास इफ़, यानी कि इसमें इफ़ है, ये इफ़ का ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है। टू वे डिसीजन मेकिंग देखें, अगर इफ़ के अंदर कंडीशन ये वाली ट्रू है, ठीक है, तो उसका जो स्टेटमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका कंट्रोल एल्स के पास आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह, इसकी यहाँ पे इस जगह पे इसको यहाँ पे आप लिख दें एल्स पार्ट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ देखें कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, इफ़ का पार्ट चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का पार्ट चलेगा, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा। आज एग्जांपल दी हुई मैंने यहाँ पे समझाता हूँ आपको। इसमें दो कंडीशंस, एक कंडीशन ट्रू होगी तो देन ये पार्ट चलेगा, एक कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा। इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं, वो दो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक टाइम के अंदर दोनों ब्लॉक्स एट ए टाइम यहाँ पे रन नहीं हो सकते, एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। दोनों ब्लॉक्स एट सेम टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर स्किप भी नहीं हो सकते, यानी कि या तो ये चलेगा ये स्किप हो जाएगा, या ये चलेगा ये स्किप हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों एक साथ स्किप भी नहीं हो सकते। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूट इन एनी सिचुएशन, अदर इज स्किप्ड। एक चलेगा तो एक स्किप हो जाएगा, एक स्किप होगा तो एक चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके सिंटैक्स के अंदर यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ पर लिखा इफ़, यहाँ पर लिखा कंडीशन, फिर उसमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे है एल्स। अब इसके सिंटैक्स के अंदर हम यहाँ थोड़ा स्पेस आ रही है, यहाँ पे ये स्पेस आ रही है। ठीक है, ये भी स्पेस आ रही है यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इसके ऊपर भी थोड़ा सा टॉपिक है 2-3 मिनट का, इस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि हमारे पास इफ़ है क्या। देखिएगा यहाँ पर बेसिकली इफ़ क्या है, इफ़ एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है एक इफ़ स्टेटमेंट को। कंडीशन क्या है, ये इंडिकेट करते हैं कंडीशंस को जिसने एग्जीक्यूट होना है, यानी कि जो यहाँ पे कंडीशन आएगी जो एग्जीक्यूट होगी उसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये इंडिकेट करती हैं उन स्टेटमेंट्स को जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है। हम एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, एज क्या होता है, एज एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है एन अदर पार्ट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, यानी कि जो इफ स्टेटमेंट का एक और पार्ट होगा उसको रिप्रेजेंट करता है एज। ठीक है, एग्जांपल में देखें आप, सबसे पहले एग्जांपल में है क्या, हमने एग्जांपल में क्या किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने एक नंबर गेट किया है। ठीक है, वो एन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू हम गेट करेंगे पहले इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल करके। इनपुट फंक्शन सबसे पहले इसमें क्या शो होगा, जब ये चलेगा इंट्रा नंबर, यहाँ पर देखें इंट्रा नंबर शो हो गया। फिर उसके बाद जो इनपुट का फंक्शन जो हम नंबर गेट करेगा, जो वैल्यू गेट करेगा, वो इनपुट फंक्शन इंट में कन्वर्ट करके एन को स्टोर कर देगा एन के अंदर। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू में क्या होगी, 10 होगी। फिर अगले एन के अंदर क्या होगा, इसमें देखिए एन का मॉडुलस लें 2 के साथ। कैसे, मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू क्या है, 10 है, इसका मॉडुलस लेना है अपना 2 के साथ। ठीक है, 2 5 का 10, नीचे इसका आंसर आया 0, तो 0 जो इसका आंसर आता है वो आता है मॉडुलस का, और ये आंसर होता है डिवाइड का। ठीक है, तो अगर हम इसका मॉडुलस लें, इसका आंसर क्या आता है 0, तो देखें अगर इसको सोल्व करने पे इसका आंसर यहाँ पे 0 आता है, तो 0 इस 0 के बराबर होता है, इक्वल होता है, तो देन इसकी कंडीशन ये ट्रू है। ये पैरेंथेसिस दे रहे हैं आप पे डिपेंड है।
मतलब इसको हमने हल किया, इसका आंसर क्या आ गया 0, तो 0 इसके इक्वल 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है एफ़ की, तो उसका ये पार्ट चलेगा ये वाला। इसमें प्रिंट है, एक फंक्शन है जो n की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। n की वैल्यू इसमें क्या है 10, यहाँ प्रिंट हो गया। डबल कोट्स के अंदर जो भी यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर यहाँ पे कंडीशन होती फॉल्स, इसका कंट्रोल यहाँ से जंप करके एल्स के पास यहाँ पे मूव करता। यहाँ पे क्या प्रिंट होता, n की वैल्यू n इज़ ऑड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि देखें अगर कंडीशन कैसे ट्रू हो सकती है, कंडीशन को अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 कर दें, देखें अगर हम यहाँ पे 15 का मॉड लें 2 के साथ, 2 7 का 14, आंसर यहाँ पे क्या आता है 1। तो ये जो 1 आया हुआ है 1 इस 0 के बराबर नहीं है, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके एल्स के पास आएगा। एल्स के बॉडी के अंदर जो यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, ये प्रिंट कर देगा n की वैल्यू और उसके साथ ये टेक्स्ट। अब यहाँ से देखें दो चीज़ें, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है इफ़ का पार्ट और ये है एल्स का पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, ना ही ये स्किप हो रहे हैं। या तो ये चल रहा है या तो ये चल रहा है, ये चलेगा ये स्किप हो जाएगा, ये चलेगा तो ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेन बात ये है। तो ये एग्जांपल थी, इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर, लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई दो, इसका रियल टाइम एग्जांपल देख लें आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें ना सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस हों, कंडीशन क्या हों, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक लॉक है किसी भी एक मतलब आप कॉलेज समझ लें, यूनिवर्सिटी समझ लें, उसका जो मेन गेट है उस पर एक ना सिस्टम बना हुआ, प्रोग्राम बना हुआ, जिसमें हमने ना इफ एल्स इस्तेमाल की होती है। क्या, कैसे कि अगर एक बच्चे के पास या तो स्टूडेंट आईडी कार्ड का आईडी हो या तो उसका फेस हो, या तो वो थंब लगा दे, दो कंडीशन है, या तो फिर वो थंब लगाए या तो उसके पास आईडी ना डाल करे। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर उसके पास थंब होगा तो वो इंटर हो जाएगा, और उसके पास थंब सही नहीं लगेगा तो वो इंटर नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह का हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मल्टीपल और भी प्रोग्राम इसमें हम कवर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो आज यही टॉपिक था जिसका नाम इफ़ एल्स था। इंशाल्लाह हम इसके बाद आगे इंशाल्लाह मूव करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में यही कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आपके साथ आसपास रहने वाले तमाम कोलीग्स, दोस्त, आपके रिलेटिव्स और मल्टीपल डिवाइसों से सब्सक्राइब कराएं ताकि ये आपका फीडबैक है मुझ तक मिलता है। मुझे आपका फीडबैक मिलेगा तो इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग हम आपकी पूरी बुक को कवर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट लेसन मिलते हैं हम। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।